नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, जिस शेयर की मैं बात करने वाला हूं, उसने डिविडेंड के लिए एक्स डेट दे चुकी है और इस डिविडेंड के बाद इसका जो डिविडेंड ईल्ड निकल के आता है वो आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार है दोस्तों। दूसरी चीज़, और जैसी एक्स डिविडेंड जो कह एक्स डेट के जो ऐलान हुआ है उसके बाद से स्टॉक आप देख रहे होंगे कि एक बड़ी तेज़ी दिखा रहा है। और बड़ी तेज़ी की जब बात करूं, पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, निचले स्तरों से स्टॉक ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी अभी दिखा चुका है दोस्तों। ठीक है, प्लस आप देखेंगे कि जो IRFC है, इस डिविडेंड के बाद निवेशकों को क्या करना चाहिए, प्लस एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्टिकल है जो तमाम आपके सवाल और ये डिविडेंड यील्ड कितनी निकल के आती है और इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का किस तरह से आप कह सकते हैं मूड चेंज हो सकता है और स्टॉक एक री रेटिंग के लिए भी जा सकता है। ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। और दोस्तों, जब बाजार में एक बड़ी गिरावट की बातें चल रही हो, ऐसे में ऐसे स्टॉक जो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देते हैं उनमें वापस से निवेशक आ सकते हैं, क्योंकि ये गिरते बाजार में आपके पोर्टफोलियो को बहुत बड़ी स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग सीधा चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने, पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे लगे और के साथ शेयर कीजिएगा। अब चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, IRFC और देखिए पिछले 5 दिनों में आपको मैंने देखा है 2.81% की तेजी दिखाया है। और आज ही अगर बात करूं मैं कि अगर आज कितना चला है, तो आप देखें आज स्टॉक ने 1.25% की तेजी दिखाई है दोस्तों, 25% की 0.25 पैसे की आपको ये तेजी दिखा रहा है। ठीक है, और अगर आगे बात करें हम तो आप पाएंगे 1 मिनट, स्टॉक ने पिछले आप 6 महीने ही देख लेते हैं तो निचले स्तरों से आप देखें स्टॉक ने अपने निवेशकों को 12.5% का रिटर्न ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्तों, 12.5% का। और डिविडेंड आपके लिए जो एक्स डेट निकल के आई है उसके बाद स्टॉक का जो टोटल डिविडेंड यील्ड होता है दोस्तों वो बड़ा शानदार है। कितना होता है आप देखें, दिस मिनी रत्न fixes record date for dividend yield at over 6%, 6% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड दोस्तों। और ये देखिए 6% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड दे रहा है। और इसके साथ अगर 3-4% की, मैं तो बोलता हूँ अगर सिर्फ 4-5% की भी ये अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देता है तो आप समझ जाइए आपको FD से ज्यादा आपको इन्फ्लेशन बीट करने का, प्लस जो आप कह सकते हैं दोस्तों एक बड़ी गिरावट से बचा रहेगा, क्योंकि ये हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाता है। तो ऐसे में आपके पोर्टफोलियो को एक बियर मार्केट में बहुत बड़ी स्टेबिलिटी ये स्टॉक प्रदान करता है दोस्तों। आगे देखिए, रिकॉर्ड डेट्स फॉर अ कॉर्पोरेट एक्शन सच एज डिविडेंड आर फिक्स्ड बाय कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिटरमाइन नेम ऑफ द एलिजिबल शेयर होल्डर फॉर डिविडेंड। यानी भाई एक्स डिविडेंड का डेट आ चुकी है कि भाई इस डेट तक आपके पास स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और अगर होगा तो जरूर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और होगा तो जरूर आपको डिविडेंड मिलेगा। All eligible shareholders with their name in the list at the end of record date are eligible to receive dividend as per norm. A minimum gap of 5 working days is to be there between dividend declaration and record date. ठीक है, डिविडेंड डिक्लेरेशन और रिकॉर्ड डेट से के बीच में 5 दिन का अंतर होना चाहिए दोस्तों, ऐसा इसमें कहा गया है। एंड नाउ as we know why record date is critical for dividend and other corporate actions, one of the Mini Ratna has fixed the record date for the dividend payout. Here are the relevant details. अब इसकी जो डिटेल्स है, कभी कब एक्स डेट है, कभी बाकी मिलेगा, तो देखिए IRFC डे पे आउट, अगर जिन्हें नहीं पता आपको पता होगा, 63 पैसे का डिविडेंड मिला है। और जो एक्स डेट रखी गई है वो 15 सितंबर रखी गई है दोस्तों। ठीक है, 15 सितंबर ये रखी गई है। और आपको 15 सितंबर के पास 30 दिनों के अंदर अगर आप एलिजिबल पे होंगे तो आपको ये जो रिटर्न है, आप देख लीजिए, जो ये डिविडेंड है आपको मिल जाएगी। आगे देखिए, Q1 के जो स्कोर कार्ड आए थे दोस्तों, आप देखिए स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टेकन हिट सिक्वेंशियल एंड केम इन एट
5623.44 करोड़। देखिए ये जो 5627.44 करोड़ का आया है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये क्या गिरावट दिखाया आपको रेवेन्यू के फ्रंट में। नेवरदलेस नेट प्रॉफिट फॉर द एनबीएफसी फर्म इंक्रीज बोथ सिक्वेंशली और कह लीजिए ईयर ऑन ईयर। लेकिन जहां रेवेन्यू हिट हुआ है इसका अगर आप बात करेंगे ना प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट, वो दोनों स्तरों पे चाहे वो सिक्वेंशियल हो ईयर ऑन ईयर हो, दोनों स्तरों पे बढ़ा है दोस्तों। और देखिए अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे ना, कोई भी स्टॉक हो अगर वो जब भी वो डिविडेंड देता है तो उसके बाद काफी समय के लिए दोस्तों या तो वो कंसोलिडेट करता है या नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में जाता है। अभी जिस तरह का बियर बाजार की बातें हो रही है कि भाई बुल से हट के बाजार जो है वो बियर्स लेके जा सकते हैं और एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, मुझे लगता है ये मौका होगा दोस्तों उन निवेशकों के लिए, खास करके उन लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए जो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का दोस्तों। ठीक है, और देखिए IRFC करंट में मुझे लगता है दोस्तों एक काफी अच्छा निर्णय होगा लॉन्ग टर्म के लिए। और 19 रुपए कह लीजिए 30 पैसे से लेकर के 19 रुपए 60 पैसा मुझे लगता है। ठीक है, 19 रुपए 60 पैसा, माफ कीजिए कुछ ज्यादा ही गंदा लिख दिया मैं, माफ कीजिएगा। हाँ, 19 रुपए 30 पैसे से लेकर के 19 रुपए 60 पैसा, ये वो रेंज हो सकती है दोस्तों जहां पर एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है इसका। लेकिन मैं फिर कहूंगा दोस्तों अगर स्टॉक कोई तेजी दिखा देता है बहुत ज्यादा, प्लीज ज्यादा उत्साहित मत होइएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि डिविडेंड पाने के चक्कर में अभी आपको शॉर्ट टर्म में स्टॉक अच्छा रिटर्न तो जरूर दे देगा, लेकिन डिविडेंड जैसे ही जाएगा स्टॉक एक्सडेट हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे स्टॉक एक बेयरिश मोड में जा सकता है दोस्तों, एक या तो बड़े कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। तो लेकिन उसी लिए अगर गिरावट होती है, और आपको याद होगा OFS जिसकी चर्चा मैं हमेशा करता हूं, जहां पर इस स्टॉक ने अभी भी कोई भी कह लीजिए OFS के चक्कर में सरकार ने एक भी स्टेक सेल नहीं किया है। तो मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म अगर स्टॉक में सरकार OFS लेके आती है और उसमें गिरावट होती है बड़ी, मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों लॉन्ग टर्म में स्टॉक में निवेश करने की। और मुझे अप्रॉक्सीमेटली लगता है कि ये स्टॉक आपको 16 से 18 रुपए एक बार जरूर दिखाएगा अगर सरकार OFS लाती, क्योंकि ऐसा सेम केस हुआ था दोस्तों अगर आपको याद हो RVNL के चक्कर, RVNL के केस में। ठीक है, RVNL जो इतना ज्यादा चलता था 33, 34, 29 के आसपास, जब सरकार OFS लेके आई तो एक बार ये स्टॉक दोस्तों वो 12 से 15 के बीच में भी एक बार गया था, लेकिन वहां से आने वाले कुछ समय में ही स्टॉक वापस से 29-30 तक आ गया था दोस्तों। इसीलिए OFS एक ऐसा समय होता है जब आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे स्टॉक जो बहुत अच्छे डिविडेंड देते हैं, जिसमें से एक IRFC भी है जो अब वापस एक डिविडेंड देने वाला है, वो अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, तुरंत से वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।